शिवा! आज तू जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन होश में आओ, तूने एक बेकसूर आदमी की जान ली है। दीवान रणधीर सिंह से क्या दुश्मनी थी तेरी? क्यों मेरे पिता का खून किया था? तुम्हें तकलीफ इसलिए दी कि तुम्हारा वादा 3 महीने का था और 3 महीने पूरे होने में सिर्फ 5 दिन बाकी हैं। 5 दिन ऊपर तो नहीं हुए? नहीं, वो तो बॉब होने नहीं देगा। रणवीर, तुम्हारे भाई साहब तो तुम्हें खजाना दिए बिना ही दुनिया छोड़ गए। अब भाई साहब नहीं है तो मैं तो हूँ। बॉब, 28 तारीख को मेरे बेटे की शादी हो रही है। दहेज में हमें 3 मिलें मिल रही हैं। 2 मिलें भी बेचूंगा तो मुझे करोड़ से ज्यादा मिलेगा। 29 तारीख को अपने आदि भेज देना। इंटरेस्ट के साथ तुम्हें तुम्हारा पैसा वापस मिल जाएगा। एंड डोंट गेट पैनिकी। चीयर अप। राज साहब, आप होश में तो हैं? आखिर हुआ क्या है? अपने बेटे से पूछो। उसने अलका से शादी करने से इनकार कर दिया है। अंकी ने शादी से इनकार कर दिया? उसने सगाई की अंगूठी वापस कर दी है। याद रखो, मैं ये बेइज्जती हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी इज्जत खाक में मिला दूंगा, समझे? मुनीब जी जल्दी आ। मालिक को दिल का दौरा पड़ गया। अरे दौड़ो, अरे डॉक्टर को बुलाओ, अरे मुझे बुलाओ। हे भगवान, मेरा तो दिल ही डूब चला था। आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कुछ नहीं हुआ। क्या कुछ नहीं हुआ? अब मैं आपको घर से बाहर निकलने नहीं दूंगी। मिल का काम विक्रम संभालेगा। नाम मत लो हरामजादे का मेरे सामने। वो मेरे घर में कदम नहीं रख सकता, समझे? दीवान साहब, ऊंचा बोलना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं। प्लीज इन्हें आराम करने दीजिए। किसी किस्म का एक्सर्शन इनके लिए बुरा है। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मुझे यहीं बैठने दीजिए। मैं इनके पास रहना चाहती हूँ। मैंने कहा ना कि मुझे कुछ नहीं हुआ। प्लीज फॉर गॉड सेक लीव मी अलोन। प्लीज आइए, प्लीज को प्लीज आइए। देखिए मिसेस सिंह, तमाम टेस्ट की रिपोर्ट पढ़ने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि रणवीर सिंह जी को कुछ नहीं हुआ। ये महज एक वहम है। उनका हार्ट बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। शायद टेंशन की वजह से घबरा गए हैं। 2-4 दिन आराम कर लेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नमस्ते। नमस्ते। क्या आप दीवान साहब की पत्नी हैं? जी हाँ। विक्रम की माँ आप ही हैं? हाँ। पायला वो मालकिन। आप कौन हैं? जी, मैं फूलचंद, दीवान साहब का मुनीम। इतने दिनों से दीवान साहब का नमक खा रहा हूँ, आपके दर्शन आज ही हुए। मेरा तो जीवन सफल हो गया। गुड इवनिंग सर। गुड नाइट सर। हेलो रणवीर, नकली दिल का दौरा मुबारक हो। आज तक कोई आदमी हमारा कर्ज चुकाए बगैर आराम से नहीं मरा और तुम भी हमारी मर्जी के बिना नहीं मर सकते। राम नाम सत्य है। 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 राम सत्य है। राम नाम। मंगलसूत्र? शादी कर रहे हो क्या? बिल्कुल। ये देखो वरमाला। वो तो ठीक है, लेकिन ये हार पहनाओगे किसके गले में? भाई है एक लड़की, पता नहीं उसने मुझ में क्या देखा है, मगर जमाने से मेरे पीछे पड़ी हुई है। कहती अगर मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं जहर खाकर आत्महत्या कर लूंगी। अच्छा? मेरे वाला भी यही कहता है। तुम्हारा वाला? है? तुम्हारा वाला कौन है? बहुत दिनों से मेरे पीछे पड़ा है। सुबह शाम हाथ में मंगलसूत्र लेके मेरी गर्दन की तरफ देखता रहता है कि मैं कब गर्दन झुकाऊं और वो कब मंगलसूत्र पहना दे। नहीं नहीं शिवा, अभी नहीं। जब पिताजी नहीं थे तो बात और थी। अब तो हम उनका आशीर्वाद लेकर ही शादी करेंगे।
लेकिन पता नहीं अब तक लौट कर आए क्यों नहीं। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? शिवा, इस आदमी को पहचानते हो? अरे ये तो मेरे पिताजी की तस्वीर है। कहाँ है अभी? आई एम सॉरी, वो अब इस दुनिया में नहीं है। क्या? और उनका खून करने वाला है शिवा। क्या? शिवा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मेरे पिताजी का खून नहीं कर सकते। शिवा कह दो तुमने ये खून नहीं किया। अगर ये तुम्हारे पिता थे तो इनका खून मैंने ही किया है। नहीं। और मुझे इस खून का कोई अफसोस नहीं है चांदनी। जिस जालिम की वजह से इतने घर उजड़ गए, इतनी सुहागनें विधवा हो गई, मुझ जैसे सैकड़ों बच्चे यतीम हो गए, उसका खून करके मैंने कोई नाइंसाफी नहीं की, कोई जुर्म नहीं किया है, बल्कि इंसाफ किया है। चलिए इंस्पेक्टर साहब। नहीं। इस केस में गवाही देने के लिए कमिश्नर साहब ने आपको बंगले पर बुलाया है। सर, मरहूम दीवान रणधीर सिंह की बेटी। बेटे, हमें तुम्हारे पिता की मौत का बहुत अफसोस है और हम शर्मिंदा हैं कि हम कानून के रखवाले होते हुए भी उन्हें शिवा के हाथों से नहीं बचा सके। बेटे, हम तुम्हारे पिता को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन तुम्हें यकीन दिलाते हैं कि कानून उनके कातिल को छोड़ेगा नहीं। मैंने उसे क्या समझा था, लेकिन वो नहीं बेटी। चांदनी सुनो, दिल छोटा नहीं करते। हमें तुम्हारे बारे में सब मालूम हो गया है। और देखो, तुम अपने आप को कभी अकेला मत समझना, हम हैं तुम्हारे साथ। और तुम हमारे इसी घर में हमारी हिफाजत में यहाँ रहोगी, बिल्कुल फिक्र मत करना। और चांदनी, तुम्हारे यहाँ रहने से हमारे काम और भी आसान हो जाएंगे। हाँ इंस्पेक्टर। यस सर। मेम साहब को इनके कमरे में ले जाओ। आइए। जाओ। बॉब, थैंक यू वेरी मच। आज तुम्हारी मदद से बाब और बेटी दोनों हमारे कब्जे में हैं। बॉब, तुमसे किया हुआ वादा अगर पूरा ना होता तो शायद मुझे खुदकुशी करनी पड़ती। ना ना, खुदकुशी नहीं करनी पड़ती। हम तुम्हें गोली मारते थे। You're lucky रणवीर, तुम्हारा भाई तुम्हें बहुत ठीक वक्त पर मिल गया। लेकिन भाई साहब होश में कब आएंगे? जब हॉस्पिटल से इधर आ गया है तो होश भी आ जाएगा। और शिवा? शिवा तो अब तक शिव के पास पहुंच गया होगा। बिच्छू का काटा रोए और सांप का काटा सोए। शिवा तो सो गया हमेशा के लिए। अब मेरा भी उद्धार कर दीजिए माई बाप, बूढ़ा हो गया हूँ आपकी सेवा करते करते। तुम्हें क्या चाहिए मुनीम? कुछ नहीं सरकार, बुढ़ापे में अकल सठिया जाती है, कहीं कभी कुछ मुंह से निकल ना जाए, इसलिए मेरा भी मुंह बंद कर दीजिए हमेशा के लिए नोटों से। मुनीम, You're right, मुनीम। तुमने इतने साल हमारी सेवा की है, तुम्हें इस सेवा का सिला तो मिलना ही चाहिए ना। ऐसा करो, तुम कल सुबह आ जाना, मैं रुपया मंगवा के रख लूंगा। तुम्हें नकद चाहिए ना? बिल्कुल नकद सरकार। वैसे लाख 2 लाख कम होंगे तो चलेगा, लेकिन एकदम नकद। भगवान आपको बहुत देगा सरकार। अच्छा सरकार, मैं चलता हूँ। मुनीम जी। भूल गए, ये दारू विलायती है। सरकार। लेकिन मुनीम जी, ये उससे भी अच्छी है। सरकार, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। जय हो। अरे डॉक्टर साहब, मेरी बीवी ठीक क्यों नहीं होती? रात रात भर खांसती रहती है।
रात भर नींद नहीं आती मेरी शांति को। घबराने की कोई बात नहीं, इन्हें जरा सर्दी लग गई। अच्छा। हाँ, मैं डिस्पेंसरी से दवा भिजवा देता हूँ जी। आप 2-2 चम्मच दिन में 3 बार इन्हें दे दीजिए। जी। और हाँ जी। आपके यहाँ ब्रांडी होगी? जी ब्रांडी तो नहीं, थोड़ी सी। खैर चलेगी जी। 2 चम्मच पानी में मिलाकर इन्हें पिला दीजिए, सारी रात आराम से सो सकेगी। जी धन्यवाद। लो थोड़ी सी पी लो, आराम से नींद आ जाएगी। लो। क्या हुआ? मेरा गला। क्या? ये क्या पिला दिया आपने? क्या तुम्हें क्या हुआ? ये दवा है या जहर? जहर? मालिक, मालिक मुझे जहर देना चाहते थे। मैंने कह दिया ना मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरे घर में अंधेरा करके मुझी से पूछ रहा चांदनी कहाँ है? तुम ही तो उसको अपने साथ यहाँ से लेके गए थे। मेरे ले जाने से पहले वो इस कोठे से बाहर गई थी। कौन लेकर गया था उसे? कहाँ मिला था उसे उसका बाप? बताओ हीरा भाई बताओ। हाथ छोड़कर बात कर। नहीं बताऊंगी तो क्या कर लेगा? जान से मार डालेगा। अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो मियाँ। और ये मत भूलो ये बाजार है, यहाँ हर चीज खरीदी और बेची जाती है। चांदनी का पता चाहिए तो पहले जाके कुछ चांदी का बंदोबस्त करके आओ। ये हुई ना कोई बात। चांदनी फूलचंद मुनीम के साथ गई थी। शिवा, चांदनी कहाँ है? जल्दी बताओ वरना चांद से मार डालूंगा। मरे हुए को क्या मारोगे? मगर तुम फिर से जिंदा क्यों हो गए? तुम्हें तो मर जाना चाहिए। मुनीम! मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ, मैं नीच हूं, कमीना हूं। दौलत के नशे में मैंने शराफत को छोड़ के बुराई को अपना लिया था। लेकिन तुम मुझसे भी घटिया हो, तुम मुझसे भी घटिया हो। मैंने तो मालिक को सिर्फ जेल ही भिजवाया था और तुमने तो उस मासूम को जान से मार डाला। तू खूनी है, पापी है, हत्यारा है। हत्यारा मैं नहीं, हत्यारा वो था जिसकी वजह से मेरी बहन की जान गई। हत्यारा वो था जिसने 300 मजदूरों को कोयले की खान के नीचे दबा दिया। हत्यारा वो था जिसने मेरे बाप को अपने चाकू से मार डाला। नहीं शिवा, नहीं। तेरे बाप को मारने वाला बड़ा दीवान नहीं था, छोटा दीवान था। तुम नहीं जानते शिवा, ये सब छोटे दीवान की चाल है। उसने मेरी बीबी को वो मुझे मार डालेगा, वो तुम्हें मार डालेगा, वो चांदनी को मार डालेगा, वो सबको मार डालेगा, सबको मार डालेगा, वो सबको मार डालेगा। बेटे, बेटे मुझे मेरे पाप की सजा मिल गई। कैसा पाप मुनीम जी? रुपये के लालच में मैंने तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से जुदा कर दिया था। मेरे माँ बाप? हाँ, तुम इनके बेटे नहीं हो। तुम्हारे पिता रणवीर सिंह के बड़े भाई दीवान रणधीर सिंह थे। क्या कह रहे हैं आप? हाँ बहन जी, 20 साल पहले रेल की पटरी पर जो बच्चा आपको मिला था वो यही है। कैसे सुना? बोल माँ, ये सच है? हाँ। कहाँ है मेरे माँ बाप मुनीम जी? तुम्हारी माँ तो पहले ही मर चुकी थी और तुम्हारे चाचा की वजह से तुम्हारे पिताजी को 20 साल के जेल की सजा काटनी पड़ी थी। मुनीम जी, और जेल से छूटते ही शिवा ने उनका खून कर दिया। और तुम्हारी एक बहन शिवा! आज तू जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन होश में आओ। तूने एक बेकसूर आदमी की जान ली है। दीवान रणधीर सिंह से क्या दुश्मनी थी तेरी? क्यों मेरे पिता का खून किया था? हाँ,
दीवान रणधीर सिंह तुम्हारे पिता थे? हाँ। लेकिन तू, इसका मतलब है कि चांदनी तुम्हारी बहन है? मेरी बहन? हाँ, रणवीर सिंह के आदमी चांदनी को नकली पुलिस बनकर उठा कर ले गए। अगर हम वहां जल्दी नहीं पहुंच गए तो वो तुम्हारी बहन की चांदनी। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ विक्रम, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। माना कि मैंने जुर्म किया है। देख, गलती से मैंने ही तेरे पिता को चाकू मारकर दावरी पुल के पास समुद्र में फेंक दिया था। लेकिन वो मरे नहीं। मैं समुद्र किनारे उन्हें उठाकर घर ले आई थी। इस कोट को पहचानते हो? हाँ, ये तो उन्हीं का कोट है। लेकिन वो है कहाँ? हॉस्पिटल में थे। उन्हीं के ऑपरेशन के लिए मैंने तुमसे 5,000 रुपए मांगे थे। क्या? ठीक हो गए थे। बार बार अपना कोट मांग रहे थे। जब मैं कोट लेकर हॉस्पिटल गई तो वो वहां थे नहीं। कोट मांग रहे थे, मगर क्यों? पता नहीं। क्या है ये? कोई नक्शा मालूम होता है? देखें।